सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की तैयारी को लेके विशेष रूप से जो सिलेबस विश्लेषण है वो हम करने वाले हैं। उसके बाद में बेस्ट बुक की बात हो, ओल्ड पेपर की बात हो, समय सारणी की बात हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो, कैसे पढ़ना है ये बचे हुए दिनों में, वो सभी बातें आराम से हम करने वाले हैं। इसके अलावा हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कल से आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। मैं टेलीग्राम पर सूचित कर दूंगा कितने बजे फिक्स होने वाले। कल से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हिंदी की पहले टॉपिक से। ओल्ड पेपर की जो भी टेस्ट सीरीज है वहाँ से जितने आज 8 2011, 12 रीड 2015, 18, 2021 जो भी है उसमें किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं आज तक, वो सभी बातें हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से करेंगे। आज हम बात करेंगे पूरी आराम से किस प्रकार से आप तैयारी करनी है हिंदी की। और इसमें इसी के बाद में, इस बोर्ड क्लास के बाद में, इसी वीडियो में लास्ट में हम बात करेंगे सिलेबस को लेके। सिलेबस मोबाइल की स्क्रीन से आपको दिखाऊंगा पूरा किस प्रकार से हमारी टेस्ट सीरीज चलनी है, किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक पे हमें ध्यान देना है, वो पूरी बातें सिलेबस विश्लेषण करेंगे, वो लास्ट में बात करेंगे। तो हम बात शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर देना। और चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे परिवार का सदस्य आप बन सकें। टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF है या कोई महत्वपूर्ण सूचना है या इनका जो लिंक आता है वीडियो का, तुरंत आपको सूचना मिल जाती है टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें हिंदी की तैयारी करने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, 3 स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 1, 2 और 3। केवल हिंदी की बात नहीं है, आप किसी भी संस्कृत की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, पूरे रीट की बात करें, 3rd ग्रेड मुख्य पेपर की बात करें, ठीक है, तो ये आपको चरण ये 3 हैं, ये मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है। तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सिलेबस सबसे पहले आपके पास, में बार बार कहता हूँ, प्रिंटेड सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। सभी टॉपिक्स की जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे मनोविज्ञान है, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, आप आर्ट्स से हैं तो आपके 60 क्वेश्चन वाला जो आर्ट्स का टॉपिक है, सामाजिक अध्ययन का, वो होना चाहिए। साइंस में वालों के संस्कृत होना चाहिए, फर्स्ट लेवल का गणित पर्यावरण होना चाहिए। उस प्रकार से वो प्रिंटेड सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। अब जो बचे हुए दिन हैं इसमें आपको जितने टॉपिक हैं सिलेबस में, अब उन पर नज़र घुमाइए। कौन कौन से टॉपिक मेरे क्लियर हैं, कौन कौन से टॉपिक क्लियर नहीं हैं, कहाँ से सवाल मेरे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। जैसे आप टेस्ट सीरीज मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा किस टॉपिक से मेरे सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं, मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, वो आपको पकड़ना है। और सिलेबस में एक एक टॉपिक को गोला लगा दीजिए, कौन कौन से आपके क्लियर है, कौन कौन से क्लियर नहीं है। अब जो क्लियर है उसको बार बार फटाफट आप रिविजन कर सकते हैं, और जो क्लियर नहीं है उसको एक बार थोड़ा सा आराम से देखने की ज़रूरत महसूस हो रही है। बात करें उसके बाद में ओल्ड पेपर की हम बात यहाँ पे टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो जुड़े रहे सभी। ओल्ड पेपर आपके आर्टेट 2011 से लेकर आज तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलेगी, यूट्यूब पर ही चलेगी और आपकी एकदम निःशुल्क रहेगी। तो आपको ओल्ड पेपर की देखने सभी, वो मैं आपको करा दूंगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। मॉडल पेपर जब भी आप मिलाएं, ठीक है, तो एक एक टॉपिक क्लियर कीजिए, कहाँ से गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, कहाँ पर मैं ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ, वो आपको एक एक टॉपिक पकड़ना है। हमेशा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, आपको समय सारणी के आधार पर ही पढ़ना है। एक दिनचर्या आपको बनानी है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से पढ़ता हूँ, किस किस घंटे में कौन कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, कौन कौन से टॉपिक मेरे क्लियर हो गए। आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, कल मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। सुबह 2 घंटे मनोविज्ञान पढ़ी, उसके बाद 2 घंटे हिंदी पढ़ी, 2 घंटे संस्कृत पढ़ी, 3 घंटे में जीके पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे ये पढ़ रहा हूँ, शिक्षण विद्या पढ़ी 2 घंटे। इस प्रकार से आपने टाइम टेबल बनाया, उसी टाइम टेबल के आधार पर आपको रोज़ क्लियर करना है, उसका रिविजन बार बार करना है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। सिलेबस, वर्ल्ड पेपर या मॉडल पेपर की बात हो, और समय सारणी, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है जिस प्रकार से मैंने बताया है। टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाए, जो भी हिंदी के साथी हैं, लगभग सभी की मेरे हिसाब से हिंदी भाषा है। विशेष रूप से ध्यान दें, जब हिंदी पढ़ें तो आपको उदाहरण से पढ़ना है, उदाहरण से पढ़ना है। कोई भी टॉपिक हो उसको हमेशा उदाहरण से नियम की ओर पढ़ते हुए पकड़ें। कैसे, देखिए, जैसे हम बात करें दीर्घ संधि की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पे नियम याद यदि आपको नहीं होता है तो सीधी सी बात है, विद्यालय शब्द है, ठीक है, ये बना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, विद्या प्लस आलय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ और आ मिलकर क्या हो रहा है, आ हो रहा है, आ और आ मिलकर क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको नियम साफ अपने आप याद हो जाएगा। एक उदाहरण यदि आपने याद कर लिया तो ये मान लीजिए कि आ और आ मिलकर मतलब क्या हो गया, समान स्वर मिलकर क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। इसलिए आप हमेशा उदाहरण और उसके बाद में नियम की ओर बढ़े। जितने ज़्यादा उदाहरण पढ़ेंगे हिंदी में, जितने ज़्यादा उदाहरण पढ़ेंगे व्याकरण के, उतनी ज़्यादा आपको क्लियर होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ें, ये आपको ध्यान में रखना है, और उदाहरण से नियम की ओर पढ़ना है, ये बात होगी। अब देखिए, मैं टॉपिक यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आपके सामने लिखे हुए हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, राजस्थानी जो शब्द हैं, देशज, विदेशी, लोकोक्ति, मुहावरे, ये टॉपिक ऐसे हैं। बहुत से बंदे
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी को आपको हल्के में नहीं लेनी है। आपको ऐसा लगता है कि हिंदी तो लगभग क्लियर है, स्टार्ट से पढ़ते आए हैं और आए हैं, तो आपको हिंदी को भी हल्के में नहीं लेना है। आपको हिंदी में जितने अच्छे अंक बना सकते हैं, पूरे में से पूरे अंक बना सकते हैं, वो कोशिश आपको करनी है। तो अब देखिए, बहुत से साथी ऐसे होते हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं लास्ट तक। वो क्या करते हैं कि लास्ट में जाते टाइम देख लेंगे, तत्सम तद्भव पढ़ना है, विलोम शब्द एक बार देखना है, जो भी हमारे बुक्स में है ये। तो इसका सीधा साफ तरीका आपको बताऊं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, राजस्थानी, देशज, विदेशी, लोकोक्ति, मुहावरे, इसका आपको रोज एक घंटा फिक्स कर लेना है। इन सभी का जो ऐसे टॉपिक हैं, आपके हिंदी में भी है, कुछ टॉपिक संस्कृत में भी है, जिनको बार बार पढ़ने, जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, इन सभी का मिला के आपको 1 घंटा तय करना है। और ये सोचना है कि मुझे रोज 50 पर्यायवाची पढ़ने हैं, 20-30 विलोम शब्द पढ़ने हैं, कुछ तत्सम तद्भव, देशज, विदेशी, जितने आपके शब्द भंडार की वृद्धि कर सकते हैं उतना आप रोज पढ़ें। ठीक है, इनका बार बार रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग जहाँ से जो किताबें हैं, इनकी आप जहाँ से किताबें मिलती है सभी से पढ़ डालिए। पर्यायवाची, विलोम शब्द, नए शब्द हैं, आपको बार बार पढ़ने हैं, तो रोज़ 1 घंटा आपको इनको देना है। राजस्थानी शब्द की बात हो, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव हो, देशज, विदेशी, लोकोक्ति, मुहावरे, इनको हमेशा पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा टॉपिक हो गया, अब 1 महीने बाद इसका नंबर आएगा, ऐसा नहीं करना है। इनको एक संस्कृत में आपके शब्द रूप, ठीक है, एक धातु रूप, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनका बार बार यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे, तो इनको भी आप इनमें शामिल कर सकते हैं। विशेष रूप से इनका आप शब्द भंडार में जितनी वृद्धि कर सकते हैं वो करें, बार बार अनेक शब्द आपको पढ़ें, तब आपको, क्योंकि बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे हैं जहाँ से कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उनमें से कहीं पूछा जा सकता है। कोशिश करें। बुक्स की बात कर ले, आपके बहुत कमेंट आ रहे हैं बेस्ट बुक को लेके, हिंदी का आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो जैसे आप सभी को पता भी होगा, कक्षा 9 से 12 एक हिंदी व्याकरण चलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे फोटो उपलब्ध कराने की। 9 से 12 आपकी जो हिंदी व्याकरण चलती है वो आप पढ़ें, अच्छी किताब है, आप वो पढ़ें। उसके अलावा कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो टॉपिक हैं व्याकरण के, कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो टॉपिक हैं आपके, जो आपके कोई आस पास अड़ोस में भाई बहन छोटे पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो उनकी किताबें ले, या पासबुक, संजीव पासबुक जो भी है वहाँ से ले, उसके उदाहरण पढ़ें। उन किताबों से आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक उदाहरण पढ़ लें। आपके जो ये आप मैंने बताया अभी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, जैसे विदेशी, लोकोक्ति, मुहावरे, आप इन किताबों से कवर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ और टॉपिक, संधि, समास, वाक्य, प्रत्यय, उपसर्ग, विराम चिन्ह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग यहाँ से सवाल आने ही हैं। बहुत से टॉपिक हैं आपके हिंदी व्याकरण में, लगभग 30 से 32 टॉपिक मेरे हिसाब से होंगे। ठीक है, उनमें हम बात करेंगे, सिलेबस से विश्लेषण होगा आगे इसी वीडियो में तब भी। लेकिन बहुत से ऐसे हैं, प्रश्न आने हैं 15, व्याकरण के कितने प्रश्न आने हैं, 15 प्रश्न आने हैं, 25 से 30 टॉपिक हमारे हैं। तो कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जहाँ से सवाल आने ही हैं, तो आपको संधि, समास, वाक्य, प्रत्यय, उपसर्ग, विराम चिन्ह, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जहाँ से आपको बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दें। बात करें यहाँ से शिक्षण विधि की, तो मैं हर क्लास में आपको कहता आया हूँ कि ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक यदि आपने क्लियर कर लिए, विधियाँ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, कौशल आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, मैंने आपको 15 दिन पहले बताया था, वीडियो के, कौशल के, सहायक सामग्री के, ये आपको विशेष रूप से 3 के तो विशेष रूप से बनाए लेने हैं, क्योंकि आपकी चाहे अंग्रेजी हो, आपके हिंदी हो, चाहे आपके संस्कृत हो, यहाँ से बार बार सवाल आने हैं शिक्षण वीडियो के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सहायक सामग्री है, इनका भी बार बार हर सब्जेक्ट में सवाल पूछा है, तो आप कोशिश करें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उनको क्लियर करने की। ठीक है, और उनका बार बार रिविजन करें। मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ये ऐसे टॉपिक है जब मनोविज्ञान की बात हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ये हमारे सभी सिलेबस में है, तो इनको थोड़ा ध्यान दें। विशेष रूप से मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से आप यदि ये इतने क्लियर कर लेते हैं, लगभग मेरे हिसाब से 10-12 नंबर आराम से क्लियर हो जाएंगे आपके यहाँ से। 12-13 नंबर, मतलब 15 सवाल आने हैं आपके शिक्षण विधि के, और 12 नंबर यहाँ से 10-12 नंबर आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान दें। और आप सभी को मैंने सूचित कर ही दिया है, कल से आपके टेस्ट पेपर होना है, स्टार्ट करने जा रहे हैं ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज, वो आप जुड़ें। अब हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, किस प्रकार से हमें टेस्ट सीरीज चलानी है टॉपिक वाइज। तो साथियों देखिए, आपके सामने ये सिलेबस जो है वो हम बात यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। L2 जो है और भाषा फर्स्ट जो है, भाषा फर्स्ट L2, ठीक है, उनका वो सिलेबस है। चाहे लेवल फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, भाषा फर्स्ट हो या सेकंड में हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। कोई 1-2 टॉपिक का फर्क है, जिसकी बात हम आराम से टेस्ट सीरीज जो हमारी चलेगी उसमें हम वो टॉपिक जोड़ देंगे, या जो हमारे आपके नहीं है वो आप टॉपिक छोड़ सकते हैं।
टॉपिक आपके यहाँ पे सभी मिलने वाले हैं, चाहे फर्स्ट लेवल से हो, चाहे सेकंड लेवल से हो, भाषा फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कुल प्रश्न आपके जो आने हैं वो आने हैं साथियों 30 और 30 अंक के होंगे। 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। रीड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। माइनस मार्किंग है नहीं आपको, 30 में से 30 प्रश्न आपके सभी करके आने हैं आपको। अब बात करते हैं आगे, हमारे यहाँ पे देखिए यूनिट कितनी है। एक यूनिट तो है यहाँ पे एक अपठित गद्यांश, इसमें इतने व्याकरण के टॉपिक है, इस गद्यांश में से पूछे जाएंगे। गद्यांश में से मतलब कोई एक शब्द उठाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, इसका कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सा संधि विच्छेद है, कैसा होगा, वो मतलब शब्द उठाएंगे उस गद्यांश में से और उसमें से वो पूछेंगे। एक बात हो गई, एक टॉपिक तो हो गया ये, एक इकाई। दूसरी यहाँ पे एक अपठित गद्यांश आएगा, इनमें से इतने टॉपिक जो हैं, अब कौन टॉपिक हम बात कर लेंगे आराम से। पहले इस गद्यांश में इतने टॉपिक में से सवाल पूछेंगे। अगला टॉपिक वाक्य रचना, इस प्रकार से ये टॉपिक हैं, ये सवाल लाने हैं। भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं, इस प्रकार से भाषा दक्षता, भाषा कौशल के समय ये टॉपिक है, और ये अधिगम सामग्री है, और भाषा मूल्यांकन, इस प्रकार से ये हमारे 6 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 6 इकाइयाँ हैं। अब देखिए हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक किस इकाई में हैं और कैसे हमें इनको, कहाँ से टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है अपठित गद्यांश, इसमें हमारे शब्द ज्ञान के अंदर तत्सम, तद्भव, देश विदेशी आएगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ये शब्द ज्ञान के अंदर इतने टॉपिक हैं। आगे उसके बाद संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, और शब्द शुद्धि, इतने टॉपिक हैं उस अपठित गद्यांश में से। कोई से भी यहाँ पे नियम ये बनता है कि एक यूनिट से 5 सवाल बनने हैं। टोटल 30 हैं और 6 यूनिट है हमारी, तो 30 सवाल बनने हैं। लेकिन यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा हैं तो कई बार क्या होता है कि जो नीचे कुल कम टॉपिक है वहाँ में से इनमें से 1-2 कम करके इनमें 1-2 बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पे संख्या 6-7 भी हो सकती है, कई बार 8 भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये इन टॉपिक में से सवाल बनेगा। जो पहला टॉपिक है, पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है हमारी अपठित गद्यांश, इनमें कौन कौन से पूछे जाएंगे? रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, एक तो वचन, काल, लिंग, उसके बाद में वचन और काल लिंग बदलना, और राजस्थानी शब्दों के लिए हिंदी रूप, ये इतने टॉपिक हैं जो अपठित गद्यांश में से पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, ये वाक्य का टॉपिक है इतना। उसके बाद में पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह, यहाँ से 5 सवाल बनने हैं यहाँ से इन टॉपिक में से। और 5 टॉपिक हैं, 1, 2, 3, 4 ही टॉपिक हैं। इनमें लगभग 4 सवाल तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और ऊपर वाला है उसमें 5 की जगह 6 हो सकते हैं और यहाँ पे 4 हो सकते हैं। ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से इनको विशेष रूप से देख लेना आप। वाक्य तो विशेष रूप से देख लेना। पदबंध आप लेवल 2 भाषा फर्स्ट है तो, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह, इनमें फिक्स है कि एक सवाल तो यहाँ से आना ही है, तो ये विशेष रूप से आप थोड़ा ध्यान दें। संधि समास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाक्य आपका मैंने बता दिए है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, विराम चिन्ह है, ये आप थोड़ा विशेष रूप से देखें इनको। अब भाषा की बात करें, शिक्षण विधियों की, तो पहली यूनिट के अंदर भाषा की शिक्षण विधि है, भाषा शिक्षण में उपागम है, वो भाषा दक्षता का विकास है। ये एक यूनिट में से यहाँ से सवाल बनने हैं, 5 सवाल। अगला भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनका क्रम लगभग पूछा जाता है, या एक मौर्य मॉन्टेसरी है, इनके अनुसार कौन सा क्रम सही है, ठीक है, वो आपको देखना है। ये यहाँ से एक सवाल लगभग आ जाता है। उसके बाद हिंदी भाषा की जो शिक्षण में चुनौतियाँ हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, और आपके ये बहुमाध्यम जो है शिक्षण के अनेक संसाधन हैं। इनमें से एक सवाल, ये 4-5 सवाल बनने हैं, 5 सवाल इनमें, तो 15 सवाल बनने हैं टोटल, 5 सवाल बनने हैं इनमें से। मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, और उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ से 5 सवाल। तो मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण है, ठीक है, और आपके उपचारात्मक शिक्षण है। यहाँ से हर टॉपिक आपकी, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपके SST हो, वहाँ से एक सवाल सभी में बनना है। तो ये सभी टॉपिक आपके कॉमन है सभी में, तो इनको आप आराम से विशेष रूप से तैयार कर लें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 6 से 8 की जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 जो पाठ्यपुस्तकों का एवं पाठ्यपुस्तक के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। मतलब जो वर्तमान में 2021-22 में जो किताबें चल रही थी, ठीक है, वहाँ से आपके ये पेपर बनना है, और उसका कठिनाई जो स्तर है वो आपकी 12वीं तक का रहेगा। तो आप इनको विशेष रूप से देखें। जैसे मैंने अभी बताया, 6 से लेकर 10 तक के जो उदाहरण हैं वो आपको देखने हैं। 9 से 12 जो व्याकरण चलती है वो आपको देखनी है, जहाँ से आपके लगभग पूरा कवर हो जाएगा। तो अब नियमित रूप से आप टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं ऑल पेपर की, जहाँ से आप समझ विकसित हो सकें, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उनके ऑप्शन बनते हैं, किस प्रकार से हमें पेपर सोल्व करना, वो सभी बातें उस टेस्ट सीरीज के अंदर होने वाली है। तो विशेष रूप से जुड़ जाएं। कल शाम से आपके
टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है साथियों, मिलेंगे उस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज। पहला हमारा टॉपिक होगा वर्ण विचार, उसके बाद में होगा शब्द विचार, फिर संधि समास, इस प्रकार से क्रम से हम चलने वाले हैं, सभी टॉपिक चलते रहेंगे। ठीक है साथियों, सभी शेयर कर दें। टेस्ट स्टार्ट हो उससे पहले आप सभी शेयर करें। जो साथी स्टार्ट में शेयर नहीं कर रहे हो वो टेस्ट देने के बाद में शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपके एक लाइक शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है। आप वो काम जरूर करें, अपने साथियों को जोड़ें। जो भी आपके साथी रीट की आदि की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके सिलेबस में हिंदी है, उनको विशेष रूप से जोड़ दें। संस्कृत व्याकरण की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। व्याकरण के बाद में शिक्षण विधि की टेस्ट सीरीज वहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, विशेष रूप से टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।